नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो अपनी डिक्टेशन रहेगी उसकी गति रहेगी 100 शब्द। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना जब से आया है चारों तरफ रोना ही रोना मचा है। हंसता हुआ प्राणी मिलना मानो डायनासोर का मिलना हो गया है। देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जिसे देखो रोता ही दिख रहा है। कोई किसी बात को लेकर तो कोई किसी बात को लेकर। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई आंसू टपकाकर रो रहा है तो कोई आंसू छिपाकर। किसी का रोना दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। रामायण में राजा दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक किए जाने की पूर्व सूचना पाकर रानी कैकेयी का कोप भवन में जाकर रोना किसे मालूम पड़ता यदि दासी मंथरा सूचना न देती। महाभारत के युद्ध में कौरव पुत्रों के मारे जाने की खबर से महाराज धृतराष्ट्र का रोना उनकी आंखें अंधी होने के बावजूद सबको नजर आया था। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधे महारानी गांधारी के आंसू किसने देखे। युद्ध से आहत व युद्ध न रोक पाने की विवशता के चलते पितामह भीष्म की अंतरात्मा का रोना भी कैसे जग जाहिर होता यदि वह समय न बताते। कहने का आशय यह कि सबके रोने अलग अलग और रोने के तरीके भी अलग अलग हैं, लेकिन कोरोना के कारण रो सब रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जिन्होंने अपना जीवन खोया उनके परिजन तो रो ही रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में घर बैठकर जो बच गए वे भी रो रहे हैं। लॉकडाउन समाप्त होने और अनलॉक शुरू होने के बाद यह रोना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बेरोजगार, काम धंधा या नौकरी न होने का रोना रो रहे हैं तो काम वाले काम के बोझ का, ग्राहक महंगाई का रोना रो रहा है तो दुकानदार धंधा चौपट होने का, बिजली उपभोक्ता ज़्यादा बिल आने का रोना रो रहे हैं तो वाहन चालक पेट्रोल डीजल महंगा होने का, विद्यार्थी पढ़ाई व परीक्षा न होने और रिजल्ट अपनी पढ़ाई के अनुकूल न होने का, तो शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी का और समय पर तनख्वाह न मिल पाने का रोना रो रहे हैं। शादी ब्याह पर रोक लगाने या मेहमानों की संख्या सीमित कर देने से एक साथ कई लोगों को रोना आ रहा है। धर्मशाला या मैरिज गार्डन, टेंट हाउस संचालक और केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर आदि सभी या तो बुकिंग निरस्त होने से हुए घाटे में रो रहे हैं या बुकिंग के पैसे वापस करने के सदमे में। बैंड बाजे वाले बुकिंग रद्द होने से रो रहे हैं। उनके गले या वाद्य यंत्रों से निकलने वाले राग उनकी आंखों से निकल रहे राग मल्हार में तब्दील हो चुके हैं। वर वधू पक्ष के लोगों का रोना यह है कि 1000 की क्षमता वाले मैरिज गार्डन या धर्मशाला में 50 लोगों के बीच विवाह आयोजन करना पड़ रहा है या फिर बुकिंग के पैसे वापस न मिलने से उन्हें रोना आ रहा है। दूल्हे का घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने का सपना धराशायी हो गया। इस बात को लेकर उसकी खुशी अंतरात्मा के रोने में तब्दील होती नजर आ रही है। दुल्हन को तो यूं भी विदाई के समय रोना ही है। कवि सम्मेलन या मुशायरों में ताजी बासी सूचनाएं सुनाकर आयोजकों से मोटे व भारी लिफाफे लेकर गदगद रहने वाले कवि शायर कोरोना के कारण आयोजनों के वेबिनार का रूप धारण करने से रो रहे हैं। अब न तो वे लिफाफे मिल रहे हैं और न ही तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में रोना किसे न आएगा भला। कोरोना के चलते घर में बैठा टीवी दर्शक लगभग सभी चैनलों पर एक ही मुद्दे को लेकर एंकरों की चीख पुकार सुन सुनकर रो रहा है। कोरोना व लॉकडाउन के चलते
देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई। सरकार तो अपना रोना रो ही रही है, विपक्ष दहाड़े मार मार कर रो रहा है। कबीरदास जी तो चलती चक्की देखकर रोए थे, यहाँ तो हालात देखकर चक्की या चक्के न चलने से रोना आ रहा है। इसे भी पोस्ट कोविड इफेक्ट ही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों पर कोरोना का साया साफ दिखा, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के पहले दिन योग दिवस पर देश भर में रिकॉर्ड 69 लाख लोगों को टीके की खुराक दी गई। गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई है। इससे पहले गत 5 अप्रैल को 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से 21 जून सोमवार से प्रत्येक भारतीय के लिए सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू कर वैक्सीनेशन को गति दी है। इस टीकाकरण अभियान के इस चरण के सबसे बड़े लाभार्थी देश के गरीब, मध्यम वर्ग और युवा होंगे। हम सभी को खुद को टीका लगवाने का संकल्प लेना चाहिए। देश में जितनी तेज़ी से टीकाकरण होगा, हर्ड इम्यूनिटी उतनी तेज़ी से डेवलप होगी। चूँकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने तीसरी लहर आने की चेतावनी जारी की है, इस मायने में अधिक टीकाकरण होने से इसका असर कम पड़ेगा। केंद्र द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए टीके की खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकाकरण की प्रगति आदि मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी। टीके की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75% खरीद करेगी। इनसे पहले राज्यों और निजी अस्पतालों को 50% टीके खरीदने की अनुमति दी थी। हालांकि कई राज्यों द्वारा धनराशि सहित कुछ समस्याओं की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जून को टीका दिशा निर्देशों में संशोधन की घोषणा की थी। दरअसल सभी नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के हकदार हैं, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, और जो लोग भुगतान करने की क्षमता रखते हैं वे स्वेच्छा से निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर नागरिक को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगाने के अभियान से टीकाकरण में तेज़ी आएगी। यह देश के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार को यह काम पहले करने चाहिए था, जैसे पल्स पोलियो टीकाकरण, मलेरिया उन्मूलन अभियान, चेचक टीकाकरण आदि अभियान केंद्र की देखरेख में राष्ट्रीय स्तर पर चला। ठीक वैसे ही कोरोना टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलना चाहिए था। टीकाकरण की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विशाल संगठन की मदद लेनी चाहिए। दूसरे एनजीओ को भी शामिल किया जा सकता है। एक साथ अगर पंचायत व नगर निकाय स्तर पर आधार के साथ टीकाकरण किया जाए तो कम समय में अधिक वैक्सीनेशन हो सकेगा। सरकार को कोविड टीकाकरण की निगरानी और संचालन के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण एजेंसी गठित करनी चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट को शामिल किया जाना चाहिए। चूँकि अभी टीकाकरण लंबे समय तक चलना है, इसलिए ऐसी एजेंसी कारगर होगी। राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होगा। चूँकि पीएम मोदी ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए सभी से टीका लगवाने का आह्वान किया है, इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी। दरअसल रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की गति को बनाए रखना जरूरी है। स्टॉप